इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि दागियों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को यह सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा है कि दागियों को कैबिनेट में पीएम और सीएम ना करें मंत्रियों को शामिल। ये साफ तौर पर कहा है कि अपने कैबिनेट में ना शामिल करें और मंत्री नहीं बनाना चाहिए। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं कई धाराओं के तहत, जो कि आरोपी हैं कई मामलों में, उनको मंत्री ना बनाएं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं जो मंत्री हैं लेकिन उन पर कई धाराएं लगी हुई हैं, कई आरोप हैं उनके ऊपर। तो एक बड़ा सवाल अब उन पर। ये वैसे एडवाइजरी देखने में लगता है, लेकिन ये मैंडेटरी हुआ। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इस बात को माननी पड़ेगी। जस्टिस कोरियन जोफेर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नहीं, ये मैंडेटरी है कि ऐसे लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। हालांकि एक एस्पेक्ट में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। मेरा ये कहना था कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में इस तरह के क्रिमिनल केसेज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं? एक तो हुआ कि मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं कि नहीं, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा और चीफ मिनिस्टर द्वारा। दूसरी बात है कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में कोई गंभीर आपराधिक मामले का आरोप है, उसमें चार्जशीट सबमिट हो गया है, आपके मुताबिक ये आदेश जो है ये कितना बाध्यकारी होगा? लेकिन पहले मुझे ये तो कंप्लीट करनी है। शॉर्ट में रखिए। ऐसे आदमी को क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? इसके बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, और मैं इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन पिटीशन फाइल करूंगा कि क्या ऐसे आदमी के बारे में जो जिनके अगेंस्ट में गंभीर आपराधिक मामले हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं? सर, इस मामले को कितना बाध्यकारी माना जाएगा प्रधानमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए? कितना बाध्यकारी होगा ये? नहीं, ये पूर्ण रूप से बाध्यकारी माना जाएगा। तो अब हट जाएंगे क्या मंत्री जो दागी? हटना चाहिए। सर, विवेक पे क्योंकि छोड़ा है तो विवेक पर छोड़ा है, लेकिन दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी दैट एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सच पर्सन शुड नॉट बी मेड should not be given any public post which is of very great importance. थैंक यू सर। So आप क्या नाम है? आप हमारे संवाददाता अहमद अजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अजीम, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट की बात छोड़ दें, हालांकि यूपीए सरकार में भी कई ऐसे मंत्री थे, कई ऐसे नेता थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले थे। अगर मोदी सरकार की ही बात कर ले तो कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब ऐसे में क्या होगा? देखिए श्वेता, साफ कहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपनी जजमेंट में कि हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपनी कैबिनेट में शामिल करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी एक जो जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट लोगों ने अपना दिखाया होता है, उसके मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो दागी बैकग्राउंड के हैं, जिनके खिलाफ संगीन अपराधों में चार्जशीट फाइल हो चुकी हो। ऐसे अपराधों में जो लोग शामिल हो उनको अपनी कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की। ये एक तरह से सलाह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई भी निर्देश देने से इसमें मना कर दिया है। तो फिलहाल इसको हम, क्योंकि कोई ये बाध्य नहीं है ये आदेश, ये तो प्रधानमंत्री के विवेक के ऊपर है कि वो विशेषाधिकार है उनका, वो जिसको चाहे अपनी कैबिनेट में शामिल करें। लेकिन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रधानमंत्री को उनकी जो एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसकी तरफ जो है इशारा किया है। अपने इस फैसले से कोई भी निर्देश नहीं दिया है। तो प्रधानमंत्री, अगर उनके कैबिनेट में ऐसे कोई लोग शामिल हैं जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं, जिनके खिलाफ संगीन अपराध है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो हो सकता हो कि इस फैसले के मद्देनजर वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए ऐसे लोगों को जो है अपने कैबिनेट से हटाएं, या फर्दर जो है अगर कैबिनेट एक्सपेंशन है तो उसमें शामिल ना करें। जी। और एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे अजीम, ये भी शायद पीआईएल में शायद इसका भी जिक्र था कि जिन पर आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल केसेस जिन पर हैं, क्या उन्हें पीएम या सीएम बनना चाहिए या नहीं? इस पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, जो ये पिटीशन थी ये मनोज नरूला की तरफ से फाइल हुई थी। इसमें जो मुख्य मांग थी वो यही थी कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो,
वो अगर है तो एक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे कि उनको हटाया जाए। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वो कोई भी निर्देश इस मामले में नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये था कि जो एक सरकार बनती है, प्रधानमंत्री जो बनता है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए चुना जाता है, यानी जनता उसको चुनती है, और अगर कोर्ट ऐसा कोई निर्देश देती तो ये उसके अंदर एक हस्तक्षेप होता। तो इसीलिए कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, और इसलिए बहुत साफ हो जाता, ये एक तरह की सलाह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, निर्देश कोई भी नहीं है। जी, यानी कि अब जो है ये भले ही सलाह है, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं ये, क्योंकि सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका आदेश एक तरह से सर्वोपरि है, तो इसीलिए अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या इस पर कुछ एक्शन लेते हैं, या फिर जो वो मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, इस तरह के कोई भी गंभीर आरोप, उन्हें हटाते हैं अपने कैबिनेट से, मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ता है, या फिर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।